Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between departmental organization and government companies. सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, तो हमारी कंट्री के अलग अलग एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए हैं। जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया, जिसको हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं। उसी तरीके से डिफेंस एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं हमारे कंट्री के एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए, ये डिपार्टमेंट्स को ओन, मैनेज, कंट्रोल और फाइनेंस जो होता है वो गवर्नमेंट करता है। इसके लिए इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसी तरीके से जो कंपनीज के अंदर मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। सेकेंड वन इज कैपिटल। नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो एनुअल बजट में से फुलफिल की जाती है। मतलब एनुअल बजट में से हर एक डिपार्टमेंट के लिए फंड जो होते हैं वो अलोकेट किए जाते हैं। वही गवर्नमेंट कंपनी को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, प्लस वो लोग जनरल पब्लिक से भी अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके भी वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैंडल करते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज का मैनेजमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर ने अपॉइंट किए हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं। कंट्रोल। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो होता है वो उसके मिनिस्ट्री के पास होता है, और गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स के पास होता है। ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग की कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। हर एक डिसीजन मेकिंग के लिए उन लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग की पूरी ऑटोनॉमी होती है, वो लोग खुद के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लीगल स्टेटस। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। वो लोग गवर्नमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं इनका अपना खुद का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, वो गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते नहीं है। उनके अपने नाम से वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं इनका खुद का अपना सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, वो गवर्नमेंट के नाम से नहीं जाने जाते हैं। ये लोग अपने नाम से अलग अलग एक्टिविटीज हैंडल कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के अंडर एस्टेब्लिश होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर एस्टेब्लिश होते हैं। बोरोइंग पावर। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं पब्लिक से फंड्स बोरो नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं वो अपने फंड्स बोरो करने के लिए डेट्स मतलब लोन ले सकते हैं या पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकते हैं। स्टाफ। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है, और उनको सारे सिविल सर्विस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं इनके स्टाफ को ये लोग खुद ही इंडिपेंडेंटली रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके एम्प्लॉयज को सारे सिविल सर्विस रूल जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो दिस वाज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.